उत्तराखंड में चल रहे इस मानसून सीजन के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दो अलग अलग विभागों द्वारा दो अलग अलग सड़कें बनाई गई और इन सड़कों पर पहली ही बरसात में कुछ इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे पड़े, जो कि पूरे प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बने रहे। हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों सड़कों का निर्माण करने वाली जो कंस्ट्रक्शन फर्म है, उन दोनों फर्मों के जो स्वामी हैं वो एक ही परिवार से संबंध रखते हैं और इस परिवार का कनेक्शन भाजपा से निकल रहा है। इस पूरे मामले की क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें दो अलग अलग जगहों की हैं। पहली तस्वीर 28 जुलाई की है, जब देहरादून में 16 करोड़ रुपए की नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड 16 दिन में ही धंस गई। दूसरी तस्वीर 29 जुलाई मालदेवता क्षेत्र की है, जहां 54 करोड़ रुपए की सड़क एक बारिश भी नहीं झेल पाई। दोनों सड़कों और गड्ढों में एक बात कॉमन है और वो है बीजेपी का कनेक्शन। दरअसल इन दोनों सड़कों को बनाने वाली कंपनी में उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और उनके पति की हिस्सेदारी है, जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। दूसरी तरफ बीजेपी भी अब डिफेंस मोड में नजर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करने में रोज आगे बढ़ रही है। जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार ने आज एक नया कारनामा कर दिया है, जिसका पता चलते ही मैं आपके बीच में आया हूं। अब नंदा की चौकी में बने हुए पुल से संबंधित इस मामले में जो 16 करोड़ की लागत से बना, बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के पति अरविंद भट्ट जी का नाम आ रहा है। अरविंद भट्ट जी के घर के एड्रेस में जो कंपनी है हिमालय कंस्ट्रक्शंस, उसका एड्रेस जो है रुचि भट्ट जी और अरविंद भट्ट जी के घर में है और अरविंद भट्ट जी उस कंपनी में एक बड़े पद में आसीन है। तो ये आश्चर्यजनक है और मैं समझ रहा था कि सरकार इसको दबा रही है। दूसरा, मालदेवता से सौंग डैम के लिए जो रोड बनी है 52 करोड़ रुपए से, उसकी हालत आपने देखी होगी। हालत बद से बदतर है। 52 करोड़ रुपया इस रोड में लगा। मालदेवता सौंग डैम रोड की मैं बात कर रहा हूं। 52 करोड़ की इस रोड में आज जो हालात हैं वो देखने लायक है और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि दून एसोसिएट ने इस रोड को बनाया। दून एसोसिएट में भी बड़े पद पे बड़े हिस्सेदार जो है अरविंद भट्ट जी हैं। तो ये है बीजेपी की जीरो टॉलरेंस। देखिए, निश्चित तौर पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर चलती है। जो भी कार्य निर्माण कार्य होते हैं उन पर नजरें रखती है और बहुत गंभीरता के साथ में जो भी आप नंदा की चौकी के पुल की बात कर रहे हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जो जिला अधिकारी थे उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उसको तुरंत ठीक कराने का काम भी किया और उन्होंने तुरंत ये भी कहा कि जो लोग भी इसमें कोई शामिल होंगे जिनकी वजह से शायद इस पुल में इस तरीके की ये हुआ है, उनके खिलाफ जो भी होगा उसके खिलाफ जांच भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता लगातार बीजेपी की सरकार में चलती है। तो यहाँ पर ये कह देना कि जी भाई ये इससे जुड़ा है उससे जुड़ा है, देखिए काम करने वाले कोई तो कहीं से आए होंगे, कोई तो होंगे, लेकिन लगातार बार बार ये कहना जी वो भाजपा से जुड़े हैं, वो इससे जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। बहुत ओछी मानसिकता वाली राजनीति है। एक तरफ इस मामले में राजनीति तेज हो गई है तो दूसरी तरफ विभाग जांच की बात कह रहा है। दूसरा एंगल ये है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्यों हुआ ये चीजें। इस पे मैंने सुबह ही जो हमारे मुख्य अभियंता हैं देहरादून के, उनको ये टास्क दिया था कि वो स्वयं साइट पे जाएं और एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुझे दें कि इसका कारण क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और कौन इसका जिम्मेदार है। तो जैसे ही हमको वो मालूम चलेगा हम उस पर भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो हमें दोनों काम करने हैं, रिस्टोर भी करना है और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। तो कार्रवाई भी की जाएगी सही समय आने पे और जैसे ही हमको ये मालूम चलता है कि क्या कारण है और कौन जिम्मेदार है, निश्चित रूप से गंभीरता के साथ और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जुलाई 2024 में इसका जो है कि अनुबंध गठित हुआ था और मैसर्स दून एसोसिएट इसमें कॉन्ट्रैक्टर है। तो अभी इसका जो है कि कार्य, चूँकि पिछले बरसात में भी इसमें काफ़ी स्लिप आई थी, लैंडस्लाइड काफ़ी आया था, उसकी वजह से कार्य नहीं हो पाया और ये कार्य अभी प्रगति पर है। तो बरसात के बाद इसमें जो पीसी का कार्य है या ऊपर बीसी वगैरह जो भी करना है हमको, उसके बाद बरसात के बाद में स्लिप हटाने के बाद में ही इसको जो है कि पूरा किया जाएगा। निश्चित तौर पर जैसे मामला संज्ञान में आया तो ये जो है कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था, तो इसमें हमारे विभाग द्वारा भी जो है इसमें एक जांच समिति गठित कर दी गई है और तुरंत इसमें जो है कि जांच करने के उपरांत सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। मानसून की बारिश में सड़कों के ये गड्ढे उत्तराखंड की राजनीति को गरमा रहे हैं, जिसकी तपिश सियासी गलियारों में महसूस की जा सकती है।
जहां एक तरफ इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं सरकारी विभागों का ये कहना है कि इन दोनों मामलों में जांच चल रही है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि जो जांच है वो कहां तक पहुंचती है और इसका क्या कुछ अंजाम देखने को मिलता है। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।